नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह अहम जानकारी मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। मौत की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह इस मामले में अब जांच करेंगी। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देंगी गरिमा सिंह। मुख्तार अंसारी के परिवार ने मौत पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर जांच की मांग की जा रही थी। उच्च स्तरीय जांच की मांग लगातार परिवार कर रहा था, उसी को लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौत के न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह इस मामले में जांच करेंगी। 1 महीने में जांच रिपोर्ट गरिमा सिंह देगी। मुख्तार अंसारी के परिवार ने मौत पर सवाल उठाए हैं, तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी यह बड़ी खबर, जिसकी न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि परिवार लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहा था, उसी को लेकर अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद गरिमा सिंह के द्वारा कही गई है। मुख्तार अंसारी के परिवार ने लगातार इस पर सवाल उठाए थे। तो मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौत की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह इस मामले में जांच करेंगी। 1 महीने में जांच रिपोर्ट गरिमा सिंह देंगी। बता दें कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने मुख्तार अंसारी की मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी को लेकर न्यायिक जांच की मांग की जा रही है और उसी से जुड़ी अहम जानकारी अब न्यायिक जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह इस मामले में जांच करेंगी। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देंगी गरिमा सिंह। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार ने गंभीर सवाल उठाए थे। इस बीच एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। बांदा अस्पताल में खत्म हुआ है पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर्स की टीम ने यह पोस्टमार्टम किया है। बांदा से गाजीपुर अब मुख्तार अंसारी का शव लेकर जाया जाएगा। यह जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। आपको बता दें कि वीडियोग्राफी बाकायदा इस पोस्टमार्टम की गई। परिवार के सदस्य मौजूद रहे, क्योंकि जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे परिवार के द्वारा, इसी को लेकर यह पोस्टमार्टम करवाया गया और ये कहा गया कि पोस्टमार्टम में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। बांदा अस्पताल में ये पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। 5 डॉक्टर्स की टीम ये पोस्टमार्टम कर रही थी, जो अब समाप्त हो चुका है। बांदा से गाजीपुर अब शव लेकर जाया जाएगा, जहां पर कालीबाग जो कब्रिस्तान है वहां पर इस शव को दफनाया जाएगा। तो बता दें कि बांदा से गाजीपुर तक अब शव को लेकर जाया जाएगा। 5 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया है। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में हार्ट अटैक आने से अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे राज्य में पुलिस हाई अलर्ट पर है। मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक आवास ले जाया जाएगा, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को मोहम्मदाबाद स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी की कब्र उनके पिता सुभान उल्लाह अंसारी के बगल में खोदी गई है। और वहीं मुख्तार अंसारी का शव बांदा से आने के बाद परिवार वालों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक किया जाएगा।
माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बांदा से लेकर गाजीपुर मऊ जिले तक भारी पुलिस बल को उतारा गया है। इस बीच कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज हमें इंसाफ मिला है। इसके साथ ही बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ दोनों ने कहा है, सुनिए। आशीर्वाद है जय। आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है। हम देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ। तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े आतिथ्य का। तो बता दें कि मुख्तार अंसारी जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है, अब लगभग 2 घंटे तक चला पोस्टमार्टम भी खत्म हो गया है। बाकायदा वीडियोग्राफी के जरिए वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम की गई। ये अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली। 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 23 थानों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट में 10 मामले, कृष्णानंद राय हत्याकांड जिससे पूरा उत्तर प्रदेश थरथरा उठा था, राजेंद्र सिंह हत्याकांड, वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड, ये तमाम वो हत्याकांड है जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम शामिल है। कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, अजय प्रकाश सिंह हत्याकांड। तो क्राइम कुंडली बता रहे हैं आपको, 60 से ज्यादा आपराधिक मामले जो हैं वो मुख्तार अंसारी पर थे। 23 थानों में मुकदमे दर्ज थे जिसमें से कई पर सजा का ऐलान भी हो चुका है। कृष्णानंद राय हत्याकांड, दुनिया अपराध की दुनिया में कब से है मुख्तार वो समझिए। 1988 से शुरुआत हुई, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या की गई। उसके बाद माफिया ब्रजेश सिंह से दुश्मनी मुख्तार अंसारी की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रखी। 1990 में सरकारी ठेकों पर कब्जे की मांग। 1991 में पुलिस ने मुख्तार को गिरफ्तार किया। उसके बाद 2 पुलिस वालों को गोली मारकर मुख्तार फरार हो गया। 1991 में ही शराब और सरकारी ठेकों पर कब्जा किया गया। फिर 1996 जहां पर एसएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला मुख्तार ने किया। विधायक बनकर ब्रजेश सिंह पर हमले लगातार किए गए। 1997 पूर्वांचल के कोयला व्यापारी रुंगटा का अपहरण करवाया। 2002 पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बना मुख्तार। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी ये अहम खबर। राजूपाल हत्याकांड के सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी ठहराया और उसके बाद ये सजा का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि राजूपाल हत्याकांड जो लगातार सुर्खियों में बना रहा और दिन दहाड़े जिस तरीके से गाड़ी से उतरते ही राजूपाल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। बीएसपी विधायक है राजूपाल जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसी में 7 आरोपी जो हैं उनको दोषी करार दिया गया है और 7 को उम्र कैद की सजा कोर्ट की ओर से सुना दी गई है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजूपाल हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड जिसमें सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें कि राजूपाल हत्याकांड जो काफी दिन तक चर्चित रहा और राजूपाल जो बीएसपी के विधायक थे, जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। भागकर कई लोगों ने इस दौरान जान भी बचाई और यही वो हत्याकांड था जिसके बाद लगातार जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्त, उनकी पकड़ लगातार प्रशासन और कर रहा था। इसी बीच लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने ये सजा का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 7 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सीबीआई कोर्ट के जरिए सुनाई गई है। बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी ये अहम जानकारी।
कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की हरियाणा में होने वाली रैली पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम रैली करेंगे जिसमें काफी बीजेपी के नेता जो उनके संपर्क में है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जी को जब मैं मिला था तो मैंने उनसे ये कहा था कि दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आप हरियाणा में हमारे को कहे तो हम 2-2.5 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं, जिसमें हजारों साथी हमारे पार्टी बीजेपी को छोड़ के हमारे कांग्रेस में आएंगे। और अगर ये संभव नहीं, क्योंकि रैली करने में 5-7 दिन का तो टाइम लगता ही है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम दिल्ली आके कर लें तो दिल्ली में हमारे 2-3 हजार जो सक्रिय कार्यकर्ता या नेता या दूसरी पार्टियों से 2 एमएलओ के आने की संभावना है। मेरे से बात भी हुई है। उधर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोफ रेंज में आतंक का पर्याय बने बाघ को कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया गया है। बाघ ने 2 दिन पहले एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद क्षेत्र में टाइगर के आतंक को लेकर काफी दहशत थी। बता दें कि टाइगर को महोफ रेंज ले जाया गया है, जहां डॉक्टर उसका परीक्षण करेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि रायबरेली में भी पुलिस तैनात है, वहीं जुमे की नमाज को लेकर भी मस्जिदों में पुलिस की तैनाती है। हमारे द्वारा क्षेत्राधिकारी द्वारा कोतवाली पुलिस द्वारा जहानाबाद और किला बाजार क्षेत्र में पेट्रोलिंग की गई है। पूरे क्षेत्र को रायबरेली पुलिस द्वारा 19 सेक्टर और 5 जोन में बांटा गया है। जितने भी संवेदनशील चौराहे हैं, निश्चित आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर लगातार पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। और जब नमाज का समय होगा तब भी पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी। ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है और जो भी अफवाह फैलाएगा उसके विरुद्ध ठोस वैज्ञानिक कार्रवाई। तो बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी जिसकी मौत हो गई है और उसी को लेकर रायबरेली में भी पुलिस बल तैनात है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज भी आज है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि अफवाहों से दूर रहें। और सबसे अहम बात यह कि जुम्मे की नमाज आज है, इसी वजह से जो मामला है वो और संवेदनशील होता नजर आ रहा है। इसी बीच अब रायबरेली में भी पुलिस बल अलर्ट है। इसी बीच ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी के परिवार ने मांग की है, एम्स से पोस्टमार्टम कराने की मांग परिवार की ओर से की गई। बांदा के डीएम को चिट्ठी लिखकर ये मांग की गई है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने ये चिट्ठी लिखी है जिसमें एम्स से पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी जिसका हाल ही में कुछ ही समय पहले पोस्टमार्टम खत्म हुआ और अब परिवार की ओर से यह कहा जा रहा है कि एम्स से ये पोस्टमार्टम करवाया जाए। इसी को लेकर मुख्तार अंसारी के परिवार ने ये मांग की है और मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने डीएम को ये चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9 बार समन भेजा, लेकिन उन्होंने समन का कोई भी जवाब नहीं दिया। पक्ष में है, आप देखिए जो शराब का घोटाला हुआ है, फिर कहते हैं मुझे अरेस्ट कर लिया बिना मतलब के। भाई साहब, नवंबर 2023 से 9 बार समन आया है केजरीवाल जी को, 9 बार उन्होंने समन रिस्पॉन्ड नहीं किया और जब उन्होंने 9th टाइम नहीं किया तो ईडी के जो अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए। अब ऐसा है, आप इसलिए केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर वीडियो संदेश दिया है। इस बार उन्होंने केजरीवाल की ओर से कोर्ट में दिए गए बयान पर बोला। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट में बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जो उन्होंने दिखाई है। वहीं केजरीवाल के लिए शुरू की जा रही आशीर्वाद अभियान की जानकारी भी सुनीता केजरीवाल ने दी। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। फिर से 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है, कई बहनों ने भी अपने भाई के लिए मन्नत मांगी है। वो भी लिख के भेजें। मुझे कई लोगों के फोन भी आए, उन्होंने अरविंद जी के लिए व्रत रखा है। कितना प्यार करते हैं अरविंद जी से लोग। वो सब लिख कर भेजिए, आपका एक एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊंगी। और उन्हें मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज जरूर भेजें। सभी युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, अमीर, गरीब, सब लोग अपने भाई, अपने बेटे अरविंद जी को कुछ ना कुछ जरूर लिखें। और हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर का भी खूब प्रचार करें। एक बार फिर से बता रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से अपने आवास पर मुलाकात की, जिसमें दोनों के बीच इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक के मुद्दे पर बात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन पर मैंने काम किया है। मैंने गांवों में 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए, हेल्थ सेंटर्स को मैंने टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। वहीं चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के लखपति दीदी योजना से लेकर स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र तक में बदलाव से बिल गेट्स को अवगत कराया। और बिल गेट्स ने भी भारत की डिजिटल सरकार की तारीफ की और पीएम मोदी को इस क्रांति के लिए बधाई दी। उधर जम्मू के रामबन में एक कैब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसा देर रात जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में हुआ। पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल, चिवाटी, अन्य बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं।